Yes, good evening. Please turn on your video before we start the class. So, guys, today we are going to start with a new the next part of this sequence and series, that is what the special series. Okay, today we are going to start with special series. We have done with the arithmetic progression. We are done with geometric progression. Okay, now we have to do with the special series. Now, what is the special series? देखो क्या है स्पेशल सीरीज में. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, इन्होंने कुछ गिवन है. दे हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पर अगर समझ लो x जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, राइट. अगर आपको 9 टर्म्स अगर ऐड करना है, सो व्हाट वी विल राइट, वेयर समेशन ऑफ xi वेयर i इक्वल्स 1 टू 9. मतलब क्या, x1 प्लस x2 अप टू x9 तक. अगर यहाँ पर xi 3 टू 10 लिखा है तो x3 से लेकर 10 तक. 1 टू n लिखा है तो, और यहाँ पर xi स्क्वायर है, मतलब x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर अप टू वेन अप टू xn स्क्वायर. और यहाँ पर अगर लिखा है xi इंटू yi फ्रॉम i इक्वल्स 1 टू n, मतलब एक बार 1 फिर 2 फिर 3. ये समेशन मतलब i का वैल्यू 1 से लेकर n तक रखो और सब वैल्यूज को ऐड करो. गॉट इट? व्हाट इज दिस साइन इंडिकेट्स? क्लियर है? प्लीज कीप योर वीडियो ऑन. ओके, फाइन. So this is clear. What is this summation of, right? Okay. Yeah. Now the next thing which you have is, now there are some result of summation. Okay, these are the three important result which you have. You also have to remember this summation of this results. You need to remember this results. Okay, summation of r, that is given by n into n plus 1 by 2. Summation of r square, which is given by n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. And summation of r cube, which is given by n into n plus 1 by 2 the whole square. This all these three results which you have to remember it. Now what they are exactly, अब ये है क्या? देखो ये result one क्या है आपको बता देता हूँ. What does this indicate? देखो यहाँ पर summation of r from i equals 1 से लेकर n तक. ठीक है, अगर n का वैल्यू, अगर समझ लो मैंने n का वैल्यू 5 लिखा. ठीक है, if the value of n is 5, so if I write this is equals to, if summation of i equals 1 से लेकर n तक for summation of r, for where the value of n is, if I write 5, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज r का वैल्यू एक बार 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 अप टू 5, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5. अगर आप इसे सॉल्व करोगे, व्हाट यू गेट, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 एंड 1 15. यू गॉट द आंसर एज 15. वही अगर आप यहाँ पर जो इन्होंने फॉर्मूला किया है, दैट इज समेशन ऑफ i इक्वल्स अप टू n का फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया है, n इंटू एन प्लस 1 बाई आर, तो या बाई 2, बराबर. तो यहां पर n के जगह पर अगर मैं 5 पुट अप करता हूं, समेशन ऑफ i फ्रॉम 5 अप टू 5, द वैल्यू ऑफ r विल बी इक्वल टू 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन अप टू 5. तो यहां पर डायरेक्टली भी आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो, 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2, विच गिव्स यू 5 इंटू 6 बाई 2, 2 6 आर 3, 5 3 आर 15. आंसर 15 इससे भी आया, आंसर 15 नॉर्मली ऐड करने से भी आया, बराबर. सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द टर्म्स. अगर यहां पर 1 से लेकर 100 तक ऐड करना है, अगर आप मैन्युअली ऐड करने चाहोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, राइट. बट अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, इट इज वेरी इजी. इफ यू वांट टू ऐड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100, राइट, अगर आपको 1 से लेकर 100 तक ऐड करना है, वेर n इक्वल्स 100, तो यहां पर आप क्या करोगे, 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2, विच गिव्स यू 100 into 101 by 2, this is 50, then the answer is 5050. ये इजीली पूरा ऐड हो गया. 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स अगर आप ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा. आप ऐड करके देख लेना, आपको यही मिलेगा. आर यू गेटिंग इट? तो ये फॉर्मूला आपको क्या काम आता है, अगर आपका 1 2 3 4 अगर आपके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर एनी नंबर तक, अगर आपको वो ऐड करना है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है. सिमिलरली यहां पर ये जो दूसरा रिजल्ट है, दिस इज फॉर
द एडिंग ऑल द नंबर्स विच आर स्क्वायर। मतलब क्या, अगर आप समेशन ऑफ आई इक्वल्स 1 से लेकर आर स्क्वायर वेर एन इक्वल्स 3 अगर पुटअप करोगे तो इसका एक्चुअली मतलब क्या हुआ है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसका मतलब ये है बराबर, अगर आप इसे ऐड करोगे दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 9, द आंसर इज 14। यही चीज अगर हम फॉर्मूला में पुटअप करते हैं दैट इज समेशन ऑफ आई इक्वल्स 1 से लेकर एन इक्वल्स 3 एंड आर स्क्वायर, द आंसर इज, द फॉर्मूला इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहां पर n का वैल्यू क्या रखेंगे, 3। सो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 बाई 6। कितना हो जाएगा ये, 3 2 जार 2, 3 प्लस 1 इज 4, तो आंसर बचेगा 2। So 2 into 2 3s are 6, 6 plus 1 is 7. So answer is again 14. मिल रहा है सेम? So this is applicable for all the numbers. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, up to 100 square भी अगर आपको ऐड करना है, you put the value of n as 100 in this, you will get the answer directly. Did you understood what is the application of this formula which they have given? The results. You don't have the proof of this result, but you can use this results for the sums which you have in the exercise. Understood what these results are? If you want to do Yes. the summation of r square, if you want to do the summation of r, if you want to do the summation of r cube, मतलब 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube ऐसे करना है। अगर up to 4 cube करना है तो n का वैल्यू 4 पुट अप करो, आंसर you will get the answer. Got it? That's why you need to remember these values. ये आपको तीन रिजल्ट याद रखना है। For summation of r, n into n plus 1 by 2. For summation of r square, n into n plus 1. देखो ये और ये सेम ही है, बस यहाँ पर 2n plus 1 है और नीचे 6 है। नीचे यहाँ पर पहले 2 था, यहाँ पर 2n plus 1 ऐड हो गया और इसका 6 है। और रिजल्ट 3 जो है इसका सिंपल स्क्वायर है। इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो देखो यही रिजल्ट आता है, n का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, पूरे ही इसका स्क्वायर कर दो तो आपको समेशन ऑफ आर क्यूब मिल जाएगा। गॉट इट? हाउ टू रिमेंबर दिस वैल्यूज? पहला वैल्यू याद रखो, दूसरे वैल्यू में 2n प्लस 1 है और नीचे 6 है, और तीसरा जो है वो पहले वाले का सीधा स्क्वायर है। क्लियर? ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक मिनट रुको, I'll टेक द एक्सरसाइज एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, यहां पर आपका एक्सरसाइज शुरू हुआ है। फाइंड द सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स वेयर r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। इसका आपको फॉर्मूला आपको अभी डिराइव करना है। यू नीड टू टेक आउट द फॉर्मूला फॉर दिस। हमारे पास r के लिए फॉर्मूला है, एक समेशन का एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है वो भी बता देता हूं, एक मिनट। Properties of sigma notation. These are some properties of sigma notation which you need to understand. अगर आपको यहां पर अंदर कोई कांस्टेंट है, समेशन ऑफ 2k या समेशन ऑफ 2x 2y ऐसे कुछ है और y के वैल्यूज चेंज होते जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा ये कांस्टेंट आप समेशन के पीछे ले लो, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, समेशन ऑफ अगर k अगर अंदर है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है जो कि चेंज नहीं होता, k वेयर k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, अगर वो k जीरो नहीं होता, आपका k जो है समेशन के पीछे आके सॉल्व किया जा सकता है, इवन देन द आंसर विल नॉट चेंज। अगर आपका समेशन ऑफ ए आर प्लस बी आर है, दोनों के बीच में अगर एडिशन है तो दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। समेशन क्या कर सकते हो आप, दिस सिग्मा नोटेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एडिशन। समेशन ऑफ 1 अप टू n, 1 को अगर आप n टाइम्स मतलब 1 को अगर आप 5 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? I didn't understand the question. If I add 1 5 times, what you will get? 1 को अगर 5 बार ऐड करने से कितना मिलेगा? Arts. 5 ही मिलेगा। सिमिलरली 1 को अगर आप n टाइम ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? n मिलेगा, right? If you are adding 1 10 times, you will get 10. If you add 1 15 times, Yes, you will get sir. 15. If you add 1 n times, you will get n. Got it? इसीलिए summation of 1 when r equals 1 to n, तो आपका आंसर आ जाएगा n. सिमिलरली अगर समेशन ऑफ k अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो आपका पीछे आ जाएगा, एंड समेशन ऑफ 1 इज n, तो सीधा आंसर आपका आ जाएगा k into n. What does this summation indicates? It is what? It indicates put the value of r equals 1 to n
और सारे वैल्यूज को ऐड करो। समझ रहे हो? यहां पर मैंने समझा दिया था, कहां पर गया वो, हाँ यहां पर देखो, समेशन ऑफ एक्स आई का मतलब क्या है, एक्स आई, आई के यहां पर कितना रखो, 1 से लेकर n तक रखो और सबको ऐड करो, वही किया है ना इन्होंने। यहां पर भी देखो 1 से लेकर 9 तक रखो, सबको ऐड करो। यहां पर 3 से 10 है तो 3 से लेकर 10 तक रखो, सबको ऐड करो। यहां पर भी 1 से लेकर n है तो सबको 1 से लेकर n तक लिखो, सबको ऐड करो। 1 से लेकर n तक लिखो, सब नंबर्स को लिखो और ऐड करो। अंडरस्टूड व्हाट डज दिस समेशन सिग्मा साइन इंडिकेट्स? या ओके, नेक्स्ट, now let us solve this question. What is summation of r plus 1 into 2r minus 1? Okay, so the summation of r equals 1 से लेकर n तक, और आपको ऐड करना है r plus 1 to 2r minus 1, which will give you summation of r equals 1 से लेकर n तक r into 2r minus 1 plus 1 into 2r minus 1, right? So summation of r equals 1 to n, 2r into r is 2r square minus r plus 2r minus 1. So how much you get? Summation of r equals 1 to n, 2r square, 2r minus r is plus r minus 1. अब जैसे आपको लास्ट टाइम बताया गया था, this summation can be distributed. So what you can write? Summation of r equals 1 से लेकर n, 2r square plus summation of I equals 1 से लेकर n, r minus summation of I equals 1 से लेकर n and over here 1. Fine. As I have told, any constant number can be taken besides the summation. So what you can do, 2 into summation of r I equals 1 से लेकर n and then r square plus summation of r as it is, I equals 1 से लेकर n minus summation of I equals 1 से लेकर n then 1. Fine. What is the formula for summation of r square? For summation of r square we have done, no? This is the formula for summation of r square. N into n plus 1 upon into 2n plus 1 upon 6. तो यहां पर आ जाएगा n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus summation of r के लिए फॉर्मूला क्या था, n into n plus 1 by 2 एंड समेशन ऑफ इफ, अगर आप 1 जो है n टाइम्स ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, n मिलेगा, राइट? इज दैट क्लियर? अब बस इसे सॉल्व करना है एंड यू हैव टू गेट द आंसर। यहां पर n का वैल्यू इन्होंने दिया था क्या, यहां पर इन्होंने n ही गिवन है, ठीक है? अगर n के बदले अगर 9 या 10 या 15 ऐसे कुछ पुटअप दिया होता तो हम n के यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर देते हैं। Since they have not given, we will solve in terms of n only. So what you get, this 2 and 3 threes are, so what you get, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 3 plus n into n plus 1 by 2 minus n बराबर, इन दोनों में n into n plus 1 आप कॉमन ले सकते हो, राइट? सो व्हाट यू गेट, 2n plus 1 by 3 plus 1 by 2, this whole minus n. What I will do, I'll do the cross multiplication in this, n into n plus 1, 2 threes are 6, 2 into 2n plus 1, that is 4n plus 2 plus 3, the whole minus n. Yeah, so this is n into n plus 1, 4n plus 5 by 6, the whole minus n. What you can write, n into n plus 1 into 4n plus 5, the whole divided by 6 minus n. अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें अगेन, so you get 6 in the LCM, n into n plus 1 into 4n plus 5 minus 6n, right? इन दोनों में अगेन n you can take it as common, so what is left, n plus 1 into 4n plus 5 minus 6,
अपॉन n, सॉरी अपॉन 6, बराबर. सो व्हाट यू गेट अल्टीमेटली, इसे मल्टीप्लाई करो, इसके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, n आपको कॉमन आ गया, n इंटू फोर एन प्लस फाइव, n इंटू फोर एन प्लस फाइव प्लस वन इंटू फोर एन प्लस फाइव minus 6 the whole divided by 6. This equals n into 4n square plus 5n plus 4n plus 5 minus 6 the whole divided by 6. This equals n into 4n square 5n plus 4n, that is 9n. 5 minus 6 is minus 1 upon 6. Finally what you will do, बस हो गया, इसमें आपका n कॉमन है ना, so this would be your answer. Clear है? Did you understood this? You can see to it again what I have done. And if you have any doubt, you can ask. Getting it? Yes, sir. Yeah, no doubt, no? कुछ डाउट नहीं है इसमें? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट हाँ, तो ये पहला सम था ना, ऑलमोस्ट सारे सम ऐसे ही है, आगे और भी सम है ना, ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही है, तो सबको ऐसे ही करना है. देखो अब ये सेकंड सम भी उसी तरीके से सॉल्व करना है. दिस इज स्पेशल सीरीज, ठीक है, समेशन ऑफ स्पेशल सीरीज. अगेन यहां पर आपको क्या करना है, समेशन ऑफ आर इक्वल्स 1 से लेकर n तक करना किसका है, 3r² माइनस 2r प्लस 1, इसका आपको समेशन करना है. तो अगर आपको इसको समेशन करना है, तो जैसे कि आपको बताया गया, समेशन आपको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. दिस सिग्मा नोटेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ऑफ देम. सो समेशन ऑफ 3r² वेर r इक्वल्स 1 से लेकर n तक माइनस समेशन ऑफ 2r वेर r इक्वल्स 1 टू n प्लस समेशन ऑफ 1 वेर r इक्वल्स 1 से लेकर n तक. फाइन. So what you get, this is equals to 3 into summation of r equals 1 to n for r square minus ये 2 आप पीछे लेके आ सकते हो because it is a constant, summation of r equals 1 से लेकर n तक for the value of r plus summation of r equals 1 से लेकर n तक for 1. Fine. इसके बाद 3 as it is, what is the formula for summation of r square, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 अपॉन 6, ये आपका फॉर्मूला था फॉर समेशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2 एज इट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर समेशन ऑफ आर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस समेशन ऑफ 1 विल बी n, बराबर. ये 3 2s आर 2 2 कैंसिल, इन तीनों में आपको n कॉमन है, इसमें इसमें और इसमें n कॉमन है, सब में n कॉमन ले लो, बचा क्या आपके पास, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, इसमें आपको बचा माइनस ऑफ n प्लस 1 और इसमें बचा प्लस 1, बराबर. एक मिनट, यहां पर 2 रह गया ना, बट हाँ, तो यहां पर 2 आ जाएगा, बराबर. या इसके बाद ये n सब में कॉमन है, अब इन दोनों में आई कैन टेक n प्लस 1 एज कॉमन, फिर बचा गया आपके पास 2n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 और ये प्लस 1 सेपरेट, बराबर. सो नाउ n इंटू n प्लस 1 ये कॉमन है, इन दोनों को सॉल्व करो, 2 विल बी योर एलसीएम, 2n प्लस 1 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, बराबर. नाउ व्हाट यू गेट, n इंटू मल्टीप्लाई किया क्या क्या, एक मिनट, ये इन दोनों में कॉमन है, हाँ बोलो क्या हुआ, ये वाला करके था 2n plus 1 minus 2 upon क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों में 2 एलसीएम 2n प्लस 1 माइनस 2, ये जो है n प्लस 1 इन दोनों में ही कॉमन लिया है, राइट. इसके बाद दिस इक्वल्स n इंटू n प्लस 1 इज कॉमन, सो दिस इज 2n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, क्या बचेगा आपका, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, या अगेन इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा,
n इंटू n प्लस वन इंटू 2n-1 प्लस 2 अपॉन 2 बराबर, ये 2 बाहर चला जाएगा, n अपॉन 2, इधर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, n इंटू 2n-1 प्लस 1 इंटू 2n-1 फाइनली प्लस 2, सो n by 2 2n square minus n plus 2n minus 1 plus 2, which gives you n by 2 2n square as it is, 2n minus n will be n, 2 minus 1 will be 1, khatam. So this would be your answer for the next question. Is it clear? Yes. सर जितना हो उतना सिंप्लीफाई करना है. Yes, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब आप कॉमन वैल्यूज बाहर निकालना है. क्लियर है? कैन यू ट्राई द नेक्स्ट सम? एक काम करो, नेक्स्ट सम तो इजी है नहीं, चलो ये नेक्स्ट वाला आपको बता देता हूँ करना कैसे. नाउ यहां पर दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू आर तक ऐड करो एंड द समेशन ऑफ ऑल ऑफ देम, बराबर. दिस इज समेशन ऑफ, क्या गिवन है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू आर टर्म्स डिवाइडेड बाय आर, ऐसे गिवन, बराबर. नाउ what is 1 plus 2 plus 3 up to summation of r? It is actually the formula for r into r plus 1 upon 2. यहां पर अगर इसका अगर मुझे एडिशन ही करना है तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू, दैट इज r इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2 ना, ये समेशन ही है ना, ये भी एक समेशन है, इसका आंसर हमें पता है r इंटू आर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दिस होल डिवाइडेड बाय r. तो ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, समेशन ऑफ r प्लस 1 बाई 2. ये 1 अपॉन 2 इसके इसमें पीछे जा सकता है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, सो समेशन ऑफ r प्लस 1 आ गया, 1 by 2 as it is, summation of r plus 1, this summation can be distributed, summation of r plus summation of 1, बराबर. Now summation of r, what is the formula for I equals 1 to n, क्या है formula, n into n plus 1 by 2 plus what is summation of 1, that is n. Solve it. What do you get, 1 by 2, 2 in the LCM, n into n plus 1 plus n. इन दोनों में आप n कॉमन ले सकते हो, सो व्हाट यू गेट, n इन कॉमन, और ये 2 भी बाहर आ सकता है, n by 4, तो बचा क्या आपका n plus 1 plus 1, so what you get ultimately, n into n plus 2 by 4. Got it? So this would be your answer. Is that clear? Yes, sir. Got. Got it, no? Okay, fine. Now the next question. Next is question number 4. ठीक है. Now again यहां पर क्या गिवन है, आपको समेशन ऑफ किसका करना है, फ्रॉम r इक्वल्स 1 टू लेकर n तक, लेकिन ऊपर है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू r क्यूब अपॉन r इंटू आर प्लस 1, राइट. इस सबका क्यूब का आपको ऐड करना है. व्हाट इज, हमें पता है कि व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट इज दैट, r इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 बाई 6, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, एंड दिस इज r इंटू आर प्लस 1 नीचे एज इट इज. अब इसका समेशन करना है, लेकिन ऑलरेडी ये कैंसिल हो सकता है ना, ये r और ये r कैंसिल, ये r प्लस 1 कैंसिल, तो आपका बचेगा क्या, समेशन ऑफ 2r प्लस 1 बाई 6, ये 1 बाई 6 आपका पीछे जा सकता है अगेन, राइट. व्हाट यू कैन डू, एक मिनट, दिस विल बी 1 क्यूब है ना, इट इज नॉट स्क्वायर, क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा, एक मिनट, इट इज नॉट दिस. हाँ सर, ये स्क्वायर का फॉर्मूला. हाँ ये स्क्वायर का फॉर्मूला था, तो क्यूब में आपका आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर विच इज 4 एंड दिस होल डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस 1. तो इसमें ये आर और ये स्क्वायर कैंसिल और ये आर प्लस 1 और ये स्क्वायर कैंसिल, तो आपका बचा क्या,
दैट इज समेशन ऑफ r इंटू आर प्लस वन बाई फोर. इसमें आप 1/4 पीछे लेके जा सकते हो. देन समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर यू कैन से. अब ये समेशन आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आर. नाउ व्हाट इज समेशन ऑफ आर स्क्वायर? What is summation of r square? Summation of r square is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus n into n plus 1 by 2. इन दोनों में आप कॉमन क्या ले सकते हो? नीचे का डिनोमिनेटर 2 ले सकते हो तो आपका 4 इंटू टू 8 हो जाएगा. और ऊपर जो है n इंटू n प्लस 1 आप कॉमन ले सकते हो. सो व्हाट यू गेट? 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1. बस. अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. n इंटू n प्लस 1 by 8, 3 in the LCM, 2n plus 1 plus 3. So what you get? N into n plus 1 by 8. This will be 2n plus 4 by 3. इन दोनों में 2n plus 4 में आप 2 कॉमन ले सकते हो. So what you get? N into n plus 1. You get 2 in the common. What you left? N plus 2 upon 3. That's it. This would be your answer. Is that clear? Yes, sir. Yeah. एक मिनट. यहाँ पर ये 8 भी है ना. So 3 8s are 24. 3 8s are 24. उसके बाद ये 2 और ये 24 डिवाइड होगा तो 12 बचेगा. तो आंसर इज n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई 12. सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर. क्लियर? नो? Yes, sir. ओके, फाइन. Try doing it on your own, the same sum, that is question number 4, by yourself. Try doing it on your own. I'll be back. Yes, sir. Did you try it? Yes, I'm doing it. Did you got the answer? No, sir, I'm doing it, sir. Okay, up to where you have done? यहाँ तक आया आपको? हाँ सर, यहाँ तक हो गए. ओके, ये हुआ. कहाँ पर आपको डिफिकल्टी कहाँ पर आ रहा है बताओ? हाँ सर, मैं यही चेक कर दिस. दिस. इसके बाद कुछ डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क. आई विल एक्सप्लेन. No, sir, this is like same like या जस्ट उससे पहले सॉल्विंग वाले. नॉर्मल अलजेब्रा इट इज आफ्टर दैट. ठीक है, चलो. नाउ आई विल डू द नेक्स्ट सम. देखो अब ये फिफ्थ सम करते हैं. नाउ फाइंड द सम ऑफ 5 into 7 plus 9 into 11 plus 13 into 15 up to n terms. अब ये सारों का आपको सम फाइंड करना है. फाइन व्हाट दे हैव गिवन. 5 into 7 plus 9 into 11 plus 13 into 15 and so on up to n terms. ऐसे सारे टर्म्स लिखने के बाद सबका एडिशन का वैल्यू कितना आएगा वो इन्होंने पूछा है. राइट अब इसका आंसर तो हम देंगे नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ एन हम देंगे आंसर. ठीक है, आप ये देख रहे हो यहां पर जो जो पैटर्न है 5 9 और 13. ठीक है, ये क्या पैटर्न बना हुआ है? 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 4 इज 13. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. सिमिलरली यहां पर ये जो 7 है ये भी एक पैटर्न में बना हुआ है. 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15. तो यहां पर ये दोनों जो पैटर्न है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और उन दोनों को ऐड किया हुआ है. मतलब एक प्रोग्रेशन जो है वो है 5, 9. एक प्रोग्रेशन आपका क्या है? 5, 9, 13 एंड सो ऑन. और दूसरा प्रोग्रेशन है आपका 7, चलो ठीक है, पहले फर्स्ट प्रोग्रेशन के लिए 5, 9, 13 एंड सो ऑन. अगर इसके लिए nth टर्म क्या होगा? हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किया है, दैट इज द nth टर्म कैन बी गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. राइट, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 5 n माइनस 1 एंड द डिफरेंस इज 4. तो इसका nth टर्म क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस
4n minus 4, so answer is 4n minus 1. So this is what the nth term, बराबर, this first सारे terms जो है 4n minus 1 है nth term, राइट, इसका जो nth term होगा वो 4n minus 1 होगा. सिमिलरली यहां पर जो 7 11 13 है, 7 11 15 है, 7 11 15 एंड सो ऑन, इसका nth टर्म क्या है वो फाइंड करना है. तो अगेन द nth टर्म फॉर्मूला इज a plus n minus 1 into d, right? A is 7 plus n minus 1 and the difference is 4 again. So this is 7 plus 4n minus 4, which gives you 4n plus 3. So the nth term for this is 4n plus 3, बराबर. अब इन सब का प्रोडक्ट करना है ना, तो इन सब का प्रोडक्ट जो होगा यहां पर जो सम है, दैट सम विल बी इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म का nth टर्म आया, दैट इज 4n minus 1 इंटू ये जो सेकंड का आया, तो दैट इज 4n plus 3. इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे nth टर्म का प्रोडक्ट मिलेगा. देखो, अगर यहां पर n का वैल्यू अगर मैं 1 पुट अप करता हूं, ठीक है, s का वैल्यू मुझे यहां पर 1 है, अगर n का वैल्यू 1 पुट अप करता हूं तो क्या आ जाएगा, 4 minus 1 दैट इज 3 इंटू यहां पर 4 इंटू 1 इज 4, 4 प्लस 3 इज 7, बराबर. ये 3 इंटू 7 हो रहा है, सॉरी 4 इंटू n, एक मिनट, 5 माइनस 4, ओ ये प्लस 1 होगा, दिस विल बी प्लस 1, ठीक है, तो यहां पर भी प्लस 1 होगा, तो 4n प्लस 1 इट विल बी, द आंसर विल बी 5. तो देखो, अगर n का वैल्यू मैं 1 पुट अप कर रहा हूं तो आपका एडिशन किसका हो रहा है, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा. वही n का वैल्यू अगर मैंने 2 पुट अप किया, सम ऑफ ऑल दिस, अगर मैंने समेशन ऑफ, यहां पर आपका सम किसका होगा, इसका समेशन, n का वैल्यू i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, n का वैल्यू 1 पुट अप किया तो 5 इंटू 7 हो जाएगा, बराबर. वही अगर मैंने i का वैल्यू, n का वैल्यू 2 पुट अप किया तो क्या हो जाएगा, ये एक बार होगा, फिर प्लस n का वैल्यू 2 पुट अप करो, 4 2 जार 8, 8 प्लस 1 इज 9 इंटू n का वैल्यू 2, 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11, तो 9 इंटू 11 ऐड हो जाएगा, यही है 9 इंटू 11, दिख रहा है. तो n का वैल्यू आप जैसे जैसे पुट अप करोगे उतने टर्म्स आपके ऐड होते जाएंगे, राइट. तो आपको जो सम चाहिए दैट इज गिवन बाय समेशन ऑफ i इक्वल्स 1 से लेकर n तक 4n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 3, इसका ही आपको एडिशन करना है. तो इसका एक्सप्रेशन अगर आपको फाइंड करना है, वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये 4n प्लस 1 और 4n प्लस 3 मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 इंटू 4n प्लस 3, फाइन. So what you get, summation of I equals 1 to n, 4n into 4n that is 16n square plus 4 3s are 12n plus 4n plus 3. Fine. So this is equals to summation of I equals 1 से लेकर n, 16n square plus 12 plus 4 that is 16n plus 3. Fine. So यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो summation, summation of I equals 1 से लेकर n तक for 16n square, again summation of I equals 1 से लेकर n तक for 16n, अगेन समेशन ऑफ i इक्वल्स 1 से लेकर n तक फॉर 3. कांस्टेंट टर्म्स आप पीछे ले सकते हो, 16 समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 16 समेशन ऑफ n प्लस 3 समेशन ऑफ 1. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर समेशन ऑफ n स्क्वायर, दैट इज n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. 16 into summation of n is n into n plus 1 by 2, summation of 1 is 3n. इन तीनों में आपको n कॉमन मिलता है, पहले आप कैंसिलेशन करो, 2 8 जार, 2 3 जार, 2 8 जार, बराबर. पहले क्या करो, सब में आपको तीनों में n कॉमन है, n कॉमन ले लो और बाकी टर्म्स लिखो, 8 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू n प्लस 1 प्लस 3, बराबर. अब इन दोनों को ऐड कर लो, n इंटू
8 इंटू, अब उन दोनों को ऐड करने से पहले अगर इन दोनों में n+1 और 8 कॉमन लिया तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। सिर्फ इन दोनों में अगर 8 इंटू n+1 अगर मैंने कॉमन लिया तो बचता क्या है, 2n+1/3 +1, और ये +3 सेपरेट। फाइन, विच विल गिव यू n इंटू 8 into n+1 into, if I take 3 in the LCM, 2n+1 plus 3. So 2n+4 plus 3 बराबर, नहीं एक मिनट, ये इसके लिए रहेगा और ये +3 अलग से, बराबर। नाउ व्हाट यू गेट, इन दोनों में आपका क्या कॉमन होगा, अगेन 2 कॉमन आ जाएगा और n+2 आ जाएगा बाहर। सो n पूरे इसमें कॉमन, 8, 8 इंटू 2 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, n+1 इंटू n+2 अपॉन 3 +3, राइट। अब क्या करो, 3 आप मल्टीप्लाई कर लो, n 3 in the common LCM, so 16 into n+1 into n+2 plus 9, close। अब क्या करो, इसे सॉल्व करो, ये 3 आप बाहर लेके जा सकते हो, n/3। अब ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा 16 इंटू n इंटू n+2 प्लस 1 इंटू n+2 प्लस 9। फाइन, so this is n/3 16 n square plus 2n plus n plus 2 plus 9, again n/3 16n square plus 2n plus n is 3n, 3n into 16, 3 16s are 3 6 are 18, 3 1s are 3, 3 1s are 3 4 48, n plus 16 plus into 2 32 plus 9 कितना मिलेगा, n/3 16n square plus 48n plus 32 plus 9, that is 41 हो गया। This would be your answer. Is that clear? Yeah, clear है। So this is how we solve this type of sums, ठीक है। नेक्स्ट सम आपको खुद करना है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, बराबर। आपको फाइंड द सम ऑफ, यहां पर इन्होंने बोला है इसका सम फाइंड करो, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसका अप टू n टर्म्स तक आप ऐड करो, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब यहां पर आपको ये एक तो चीज दिख रहा है कि दिस टर्म्स आर इन 4 डिवाइडेड बाय, दिस टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यस, या यहाँ पर जो भी टर्म्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और सबको ऐड करना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें टर्म्स आपका क्या है, 2 4 6 8। अगर आपका टर्म्स 2 4 6 8 है तो आपका nth टर्म कैसे निकलता है, a प्लस n-1 इंटू डी। द nth टर्म इज गिवन बाय व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म, 2 n-1 एंड द डिफरेंस इज ऑल्सो 2, सो विच इज 2 प्लस 2n-2, ये कैंसिल, आंसर हो गया आपका 2n। nth टर्म कैसे मिलेगा आपको, 2n, बट nth टर्म 2n को क्या करना है, 2n का होल स्क्वायर और सबका एडिशन, राइट। सो योर रिक्वायर्ड सम इज व्हाट, 2n का होल स्क्वायर और इसका समेशन, गॉट इट, या यू कैन राइट 2r स्क्वायर, बिकॉज यहां पर 2r स्क्वायर और यहां पर लिखेंगे n इक्वल्स 1 से लेकर, सॉरी I इक्वल्स 1 टू n। अब यहां पर इनका अगर चाहिए तो आपको क्या करेंगे, समेशन ऑफ 2 का स्क्वायर दैट इज 4 r स्क्वायर फ्रॉम I इक्वल्स 1 से लेकर n, 4 पीछे आ सकता है समेशन के, और r स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला याद है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, 2s are 3s are, so what you get, 2n into n plus 1 into 2n plus 1 by 3, so this would be your answer।
इज दैट क्लियर? या क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। चलो आप एट्थ टर्म, आप एट्थ क्वेश्चन कैन यू ट्राई? आपको यहाँ पर nth टर्म भी इन्होंने गिवन है। ठीक वोनिका? Yes, sir. I got the three terms. हम्म, 2r minus 1, 2r plus 1 into 2r plus 3. या दैट्स व्हाट दैट इज गिवन ऑलरेडी। Solving it. ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, मतलब आपका जो समेशन आपको जो करना है, इसी का करना है 2n-1, 2n+1 एंड 2n+3। बराबर, आपको इसी टर्म्स का समेशन करना है। अब ये समेशन करने के लिए पहले आपको इस ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा, राइट? तो अगर इसको अगर आपको समेशन को ओपन करना है तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस टू 2n-1 एंड 2n+1 विल बी व्हाट, 2n होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, and this multiplied with 2n plus 3. What you get? This is summation of 4n square minus 1 into 2n plus 3. Fine. This will be equal to summation of 4n square into 2n plus 3 minus 1 into 2n plus 3. Fine. Which will give you summation of 4n square into 2n, that is 4 2s are 8, n cube plus 4 3s are 12, n square minus 2n plus, sorry, minus 3, राइट? अब क्या करोगे, समेशन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समेशन ऑफ 8n क्यूब, समेशन ऑफ 12n स्क्वायर, समेशन ऑफ 2n माइनस समेशन ऑफ 3। सब में जितने भी कांस्टेंट है सब सारे पीछे ले लो। 8 इंटू समेशन ऑफ n क्यूब, 12 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर, 2 इंटू समेशन ऑफ n माइनस 3 इंटू समेशन ऑफ 1। 8 summation of n cube can be given by n square into n plus 1 whole square, this whole divided by 4, yes or no? Plus 12 summation of n square is given by n into n plus 1 by into 2n plus 1 by 6, बराबर, minus 2 summation of n is given by n into n plus 1 by 2 minus summation of 3 into summation of 1 is n, बराबर। इन तीनों सब में पहले जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो। 4 2s are 6 2s are 2 2s are, तो क्या बचा आपको, 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1 माइनस 3n। सब में कॉमन क्या है, सब में आपका n कॉमन है, इन सब में आपका n कॉमन है। सो आपको यहां पर मिलेगा 2n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 माइनस 3, बराबर। इसके बाद इन तीनों में आपको n प्लस 1 कॉमन है, सो ये n तो बाहर रखो और ये n प्लस 1 आप कॉमन अगेन कॉमन ले लो, तो आपका क्या बचता है, 2n इंटू n प्लस 1, बराबर। इसमें आपको बचेगा 2 इंटू 2n प्लस 1, इसमें आपका कुछ नहीं बचेगा, एंड दिस होल माइनस 3, बराबर। अगेन नाउ व्हाट यू कैन डू, जस्ट सॉल्व इट। n इंटू n प्लस 1, ये मल्टीप्लाई करो, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n प्लस 2 माइनस प्लस 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3, बराबर। n इंटू n प्लस 1, 2n square as it is, 2n plus 4n that is 6n, 2 minus 1 that is 1 minus 3, yeah। After this n into, अब क्या करोगे, ये n plus 1 अंदर मल्टीप्लाई करो, सो 2 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1
plus 6n into n plus 1 plus n plus 1 and then minus 3. Right? What do you get? N into 2n cube plus 2n square, 6n square plus 6n plus n, sorry, yeah, plus n plus 1 minus 3. This is n into 2n cube as it is plus 2n square, 6n square is how much? 8n square plus 6n plus n, that is 7n. 1 minus 3 is minus 2. n again multiply करो, what you get? 2n to the power 4. n to the power 4 कैसे हो गया? ठीक है, 2n to the power 4, या फिर आप इतना भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, अप टू हियर इज ऑल्सो फाइन. या कौन सा सम था ये? हाँ बराबर है. द आंसर इज राइट. दिस वुड बी योर फाइनल आंसर. इज दैट क्लियर? Yes, क्लियर है? हाँ, सारे ऑलमोस्ट सम एक ही जैसे हैं, बस आपको सॉल्व कैसे करना है वही समझना है. ठीक है? इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू थिंग. ओके, चलो देन, बाय ओवर हियर फॉर टुडे. I thank you. बाय.